हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेजी फुटबॉल आत्मास। 38 games, 30 wins, record-breaking Chelsea champions. तो चेल्सी हैज फाइनली won this year's Premier League summer series. तो आफ्टर अ पैथेटिक ईयर वी हैव फाइनली won समथिंग। तो ये एक तो खुशी की बात है। अरे यार, क्यों नहीं बोल सकते हम लोग। मैनचेस्टर अगर 7-8 साल में काराबाओ कप जीत के बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर लिया, तो एक पैथेटिक सीजन के बाद चेल्सी तो बोल ही सकते हैं कि हम लोग फाइनली प्रीमियर लीग समर सीरीज जीत गए। तो तो जोक्स अबाउट, मतलब कैसा लगा तुझे? मुझे बहुत सारे पॉजिटिव्स भी मिले हैं, नए टीम है हम्म, ये सब छोड़ के, एंड गुड थिंग। तो इंटायर टूर्नामेंट में शायद मुझे एक चीज अच्छा लगा, दैट इज निकोलस जैक्सन, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को चुना गया है। सो गुड। मुझे आई निकोलस जैक्सन का एक चीज बहुत सही लग रहा है। देख, एक तो है कोई भी टीम निकोलस जैक्सन को सीरियस नहीं लेगा कि कौन है, कहां से आए, और यही फायदा है हम लोगों का। मुझे यही देखना है कि कोई सीरियसली नहीं ले रहा है उसको और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसको देख के लग रहा है कि एक्चुअली हम लोग लास्ट 2-3 सीजन से देख रहे हैं कि वो जो स्ट्राइकर का हंगर होता है वो हम लोगों में नहीं था। हम लोग मतलब कोई भी एग्जैक्टली। स्ट्राइकर में वो लास्ट सीजन में हम लोग क्या देखे थे, मतलब हैवर्ट्स अकेला घूम रहा है डी बॉक्स के अंदर। तो तू अगर सेकंड गोल देखेगा जो एनकुंकू का था, कितने सारे प्लेयर उस टाइम में डी बॉक्स में है जो लास्ट ईयर हम लोग नहीं देख पा रहे। लास्ट सीजन में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, एंड हमारा जो प्री सीजन था वो उतना अच्छा नहीं गया। टाचेल भी वो एडमिट किए थे। तो प्री सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पूरा सीजन बिल्डअप के लिए। तो आई गेस इस साल शायद अच्छा हुआ, पूरा स्क्वाड मिल जाता तो और भी अच्छा होता, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक आवर स्क्वाड इज लाइक राइट नाउ 85 to 90% कंप्लीट। तो हम्म देखते हैं अभी, नेक्स्ट एक महीना बाकी है, और क्या क्या और इंक्लूजन होगा, कौन कौन बाहर जाएगा या लोन पे जाएगा। मैं स्टार्ट से बात करूं तो पोचेटिनो, मतलब अगर एक्चुअली समर सीरीज में एक चीज हो रहा था कि एक ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा था 20-25 मिनट के बाद। तो ड्रिंक्स ब्रेक में आप लोग अगर चाहो तो सुन सकते हो कि व्हाट द टेक्निकल थिंग्स द कोच इज इंस्ट्रक्टेड टू द प्लेयर्स। तो पॉच जैसे सब हर हर प्लेयर के लिए उसके पास टैक्टिकल एनालिसिस है कि तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, क्यों ज्यादा ऊंचा बॉल खेल रहा है, छोटे छोटे पास में आगे जा। ठीक है। तो दिस इज द थिंग। हम लोग क्या बोल रहे थे लास्ट लास्ट सीजन एलसी में, अभी ब्रिलियंट प्लेयर्स है ऑलरेडी जो शाइन कर सकते। द प्रॉब्लम इज जो गाइड है वो मिसिंग है। द मैनेजर इज मिसिंग जो एक्चुअली इसको गाइड कर सकता है इस टीम को कि सही डायरेक्शन कौन सी है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर पॉच हम लोग कैसे एक एक्चुअली सीधे रास्ते पे और ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का स्ट्रेंथ तो अगर देखे, मतलब अभी एक्चुअली लग रहा है कि स्ट्रेंथ है। हम लोग वो रन ले पा रहे हैं जो एक्चुअली लास्ट पूरा सीजन मिस था कि बॉल के लिए भागना। क्योंकि पॉच का टेक्निकल एनालिसिस ही वही है कि प्रेस करो, वही डिफेंस है। जितना फॉरवर्ड प्रेस वही डिफेंस है तुम्हारा। तो कंटिन्यूअसली प्रेसिंग प्रेसिंग एंड प्रेसिंग, और वो मुझे दिख रहा है वो। तो हम लोग एक्चुअली अगर नीचे से स्टार्ट करें तो देख, केपा कल मिसिंग था, और हम लोग अभी जो सुन रहे हैं कि एक सेकंड गोलकीपर की तरफ से फिर से ब्राइटन, यार मतलब फिर से हम लोग कब तक बिजनेस करते रहेंगे इन लोगों के साथ। मुझे तो पता नहीं यार, लाइक टॉड बोली को, मतलब ब्राइटन के ऊपर एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर कुछ तो है कि तो जब से वो आया था, मतलब स्ट्रेसबर्ग में पैसा नहीं डाल के हम लोग ब्राइटन में डाल सकते थे कि ब्राइटन को ही खरीद लेते। हाँ ट्रांसफर में एग्जैक्टली, मगर वो अलाउड नहीं है शायद, एक ही लीग का हाँ दो वो टीम तो, आप खरीद नहीं कर सकते हो। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, बट ये जो है आई डोंट नो, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब सबने ये बोला कुकुरेला का जब ट्रांसफर हुआ था उसके बाद से ही, मतलब बोली के अंदर एक टॉट बोली के अंदर एक मतलब ये थॉट्स आया कि ब्राइटन इज वेरी वेल मैनेज्ड क्लब, वी शुड फॉलो देम, एंड वी, मतलब उनके जो अच्छे प्लेयर है उसको खरीदना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो सेम है। एक खुन्नस होता है ना। मुझे लगता है टॉड बोली का खुन्नस अभी ये है कि ब्राइटन से एटलीस्ट एक अच्छा प्लेयर तो मुझे खरीदना ही है। जब तक मैं एक अच्छा प्लेयर साइन नहीं करता तब तक मैं साइन करता रहूंगा। एक्चुअली एक्चुअली मुझे लगा था कि काइसीडो इज द लास्ट, कोई मतलब ट्रांसफर में नहीं जाना है। फिर से और एक आ गया न्यूज, तो सैंचेज जो ब्राइटन के गोलकीपर है
उसको हम लोग लाए एज अ सेकंड कीपर और केपा के साथ थोड़ा बहुत कंपटीशन हो, तो तुझे क्या लग रहा है कि चाहिए क्या हम लोगों को? देख, अगर क्योंकि ब्राइटन बोल रहा है कि अगर छोड़ेगा भी सैंचेज को तो लोन पे छोड़ेगा, तो 1 साल का लोन लेके हम लोग करेंगे क्या? केपा के दिमाग में तो ये रहेगा ही कि अगर ये अच्छा भी करेगा तो 1 साल के लिए ही है। एक्चुअली केपा का प्रॉब्लम है, केपा इज गुड बट नॉट ग्रेट, ठीक है। तो हम्म। वो मतलब जो टॉप टीम्स है उसका जो गोलकीपर है, तो आई गेस उनके कैलिबर में केपा नहीं आता है। इवन तो मतलब वो बहुत ट्राई करता है। कभी मैंने उसका कुछ, कोई एक बार वो सारी के साथ चेंज मतलब साफ हम्म। साफ करने के टाइम जो बवाल हुआ था, उसको छोड़ के मैं आज तक उसका कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं देखा। और मतलब वो हम्म। मेंडी आया, मेंडी उसका प्लेस ले लिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। देन उसको हम्म। बोला टाई ब्रेकर के लिए उतरो, एंड देन वो सेव कर दिया विरालियल के अगेंस्ट। वो एटीट्यूड वाइज ही वाज वेरी गुड। लास्ट सीजन भी शायद मेरे ख्याल से ही वाज अ बेस्ट प्लेयर इन चेल्सी शायद, हम्म। डेफिनेटली उनको चांस मिलना चाहिए आई गेस। बट लेट्स सी, ये आखिरी मौका होना लेट्स से चाहिए। देखते हैं। और हाँ, ब्राइटन के साथ भी यही आखिरी मौका होना चाहिए। इस समर के बाद हम लोग और बिजनेस नहीं करना चाहते ब्राइटन के साथ। तो देखते हैं। तो गोलकीपर से अगर बैकलाइन पे आए तो देख, सेंटर बैक्स, हाँ यहाँ पे एक नया न्यूज है। तो वो न्यूज पहले देख लेते हैं कि चेल्सी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विद मोनाको फॉर द साइनिंग ऑफ एक्सेल डिसासी, डील वर्थ इन द रीजन ऑफ 45 मिलियन यूरो। तो ये डन डील है, हो गया है। तो बेसिकली आप लोगों को अगर पता नहीं, फोफाना इज इंजर्ड अगेन, फिर से फिर से। तो एक्चुअली एसीएल टॉर्न हुआ है उसका। तो एसीएल बेसिकली एक नी का फिर लिगामेंट होता है जो बेसिकली थाई बोन को और शीन बोन को अटैच करता है। तो वो मतलब बेसिकली एक बहुत ही, घुटनों के पीछे रहता है, तो बेसिकली हाँ, नी लिगामेंट है। हाँ, नीली का। तो वो थोड़ा ज्यादा ही है इंजरी। तो अभी बोला जो जा रहा है कि 6 महीना एटलीस्ट बाहर है, और उसके बाद फिर आने के बाद मैच फिट होना कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग एक आरसीबी ढूंढ रहे थे राइट सेंटर बैक, क्योंकि अभी थियागो सिल्वा है और उसके बाद चालोबा है। तो फाइनली हम लोगों ने साइन किया है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा साइनिंग है। बता तू कैसा, मतलब तुझे कैसा लगा एक्सेल डिसासी फ्रॉम मोनाको? आउट आउट नो है, ठीक है। कोई सब लोग सोच रहे थे कि मैनचेस्टर या न्यूकैसल कोई एक डिसासी को मतलब इंटरेस्टेड था उसके ऊपर बीट करने वाले हैं, बट अल्टीमेटली चेल्सी मतलब गुड हम्म। गुड एक्विजिशन। और हम्म। फोफाना का एक प्रॉब्लम है, लाइक फोफाना एक तो एक वो जो एसीएल इंजरी है ना, वो बहुत मतलब क्या होता है, वो बहुत रिकरिंग हो जाता है। वो ज्वाइन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद, वो उसका चांस बहुत ज्यादा रहता है कि 1 साल बाद फिर से वो इंजरी आ जाए, ठीक है। हम्म। क्योंकि जो नेचुरली है ज्वाइन, उसको आप टीयर करके ऑपरेट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो हम्म। दैट्स द थिंग। तो एसीएल के लिए मतलब पता नहीं अब फोफाना को कैसे यूज ज्यादातर करेगा। लोग बोल रहे हैं पूरा सीजन ही शायद, हाँ थोड़ा हो सकता है पूरा पूरा सीजन सीजन ही। नहीं, आई थिंक एटलीस्ट 6 महीना तो बोल ही जून रहे में, हैं। हाँ मतलब आते आते विंटर तो हो जाएगा। डिसासी को शायद उन्होंने लिया थियागो सिल्वा के रिप्लेसमेंट, जो कि हम लोग ढूंढ रहे थे, हम्म। प्रोबेबली उसकी जगह पे लिया है चालूबा हम्म। एनीवे। नाउ वो अभी विल गो। चालुबा के लिए एक्चुअली ओपन हो गया है वो रास्ता के निकल सके। और ऑलरेडी चेल्सी ने 45 मिलियन यूरो वैल्यूएशन भी डाला है चालुबा के ऊपर। तो अगर थोड़ा बहुत स्टैट देख ले एक्सेल डिसासी का, तो हम लोग जो देख रहे हैं कि लास्ट ईयर फाइनल थर्ड में सबसे ज्यादा पासेस जो है फ्रेंच लीग में 340 पासेस वो डिसासी ने दिया है। बॉल रिकवरीज भी बहुत सही है, जिसमें वो फिफ्थ रैंक में है, 236 बॉल रिकवरीज, 97 एरियल डुअल वंस, जो सेकंड है उस लीग में, 51 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स व्हिच इज अ फर्स्ट, एंड 2.82 सेट प्ले एक्सपेक्टेड गोल्स। अच्छा है, मतलब अगर स्टैट्स भी देखे तो हेडिंग भी एक्सेल अच्छा है। डिसासी, हाँ एडिंग भी अच्छा है जो हम लोग सोच रहे थे। और प्राइम में अभी जाने के टाइम में ही है वो, मतलब कि 25 ईयर्स एज है। तो इट्स अ गुड बाय आई थिंक, क्योंकि सिमिलर टू चालोबा के ऊपर बाडियाशीले, हम लोग। मतलब मुझे तो हम्म। लगता है एग्जैक्टली सेम टाइप बाडियाशीले को भी मोनाको से लिया था। हम्म। या फिर कोई मतलब हम लोग लीड कर रहे हैं तो मैच को क्लोज करना है, वो अल्टर डिफेंसिव फॉर्मेशन में जाना चाहिए, तो इन दैट केस हम्म। आई थिंक ये बहुत अच्छा बाई है। क्योंकि हम्म। मतलब 1 साल बाद जब थियागो सिल्वा नहीं रहेगा, तो इन दैट हम्म। टाइम यू वुड हैव ऑप्शन इन
Disasi, then Levi Colwill, फोफाना Badiashile, फोफाना Fofana, also, Fofana तो है ही। अगर वो तो ठीक रहा तो एग्जैक्टली तो दैट्स अ गुड थिंग। सो तो इस सीजन के लिए एटलीस्ट हम लोग मतलब सेंटर बैक पोजीशन में हम लोग सॉलिड है अभी, क्योंकि फोफाना नहीं है तो थियागो सिल्वा, डिसासी, लेवी कॉलवेल एंड बाडियाशिले, वी आर ओके इन हाँ सेंटर बैक नहीं पोजीशन। हाँ और अगर हम लोग राइट बैक लेफ्ट बैक भी देखें तो कुकुरेया, देख स्टिल मुझे लग रहा है कि मैक्सन इज रेडी टू प्ले, ठीक है। इवन लुइस हॉल का कल जितना भी मैंने देखा 5-10 मिनट जो आया था वो पिच पे, गुड, ही इज लुकिंग गुड। तो हम लोग, और एक्चुअली चिलवेल को देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फिट है, बहुत ज्यादा फिट है इस सीजन वो, ठीक है। तो अगर चिलवेल फिट है तो मैटसन और लुइस हॉल हम लोगों के कवर में है। चाहिए क्या कुकुरे हम लोगों को, मतलब आराम से बेच सकते हैं हम लोग कुकुरे, या फिर तुझे क्या लग रहा है एक सीजन और देखना चाहिए अंडर पॉच कि कुकुरे शायद एक कुछ चीज अच्छा तो कर दे। देखना चाहिए, कुकुरेला जो ब्राइटन में जब खेलता था ही यूज्ड टू बी आउटस्टैंडिंग। मुझे ये पता देख है वो बट सोच के यार फायदा नहीं है, वो तो प्लेयर ऑफ द नहीं ईयर भी हुआ देखते था हैं ब्राइटन में। बट हाँ पूरा वही है। स्क्वाड मतलब ट्रिम होने के बाद लेट्स सी क्या होता है। और कुकुरेला का प्रॉब्लम है, अभी तक उन्होंने इन्वेस्ट किया तो आई डोंट थिंक वो अभी 30 मिलियन के ऊपर तो वैल्यूएशन नहीं होगा कुकुरेला का। तो वो एक प्रॉब्लम है। इट वुड हैव बीन हम्म 40 तो ठीक है, 10 मिलियन लॉस सह लेंगे। स्टिल लॉस, हाँ। 10 या 15 मिलियन, बट हाँ 30 बहुत लो है। तो लेट्स सी क्या तो होता है। उससे ज्यादा लॉस तो हम लोगों ने हैरी पॉटर के साथ लिया था, तो ये तो फिर भी कम है थोड़ा। तो एक्चुअली मैक्सन तो मुझे बहुत सही लग रहा है यार, मतलब बहुत चुम्मा प्लेयर है, चुम्मा। तो मैक्सन है हम लोगों के पास जो लेफ्ट विंग और लेफ्ट बैक दोनों ही खेल सकते हैं, इवन राइट विंग भी खेला है एक मैच में। तो देखते हैं हम लोग सीजन में क्या होता है। मुझे तो लगता है कुकुरेया का अगर तुम लोग मतलब हम लोग बेचना चाहते हैं तो हम लोग बेच भी सकते हैं, फिर भी हम लोग ओके पोजीशन में ही रहेंगे। तो राइट में अगर आ जाए तो यार मुझे एक्चुअली प्री सीजन में गुस्तो सही लगा, रीस जेम्स से अच्छा खेल रहा है गुस्तो। एक्चुअली गुस्तो इज अ टेरिफिक बाय, मतलब बहुत सही बाय। वॉट एवर हम लोग जानते हैं व्हाट रीस जेम्स इज, मतलब ऑब्वियसली कोई मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते कि लिवरपूल के अगेंस्ट में हम लोग मैलो गुस्तो ही खिलाया रीस जेम्स को बेंच करके, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बट प्री सीजन देख के जितना लगा है, मेलो गुस्तो इज डेफिनेटली अ गुड बाय फॉर चेल्सी। मुझे जितना लगता है रीस जेम्स का मतलब उसके अंदर ना एक खौफ आ गया, वो इंजुरी, इतना बार बार इंजुरी हो रहा है, नी का प्रॉब्लम, तो वो मतलब जैसे प्री खेलता सीजन था में थोड़ा आराम से खेल रहा था, उतना मतलब हाँ प्रेशर नहीं ले रहा है, वो हाँ हो ज्यादा सकता है। प्रेशर नहीं दे रहा था, तो ये एक हो लेकिन सकता है। एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है, कल जब मैं रीस जेम्स के आर्म में वो कैप्टन वाला बैंड देखा, सही लगा कि है इस बंदे में कुछ तो है, ये कर सकता है। बट रीस जेम्स इज अ प्रॉपर चिल्स, आई बिलीव कि उसके अंदर एक नहीं चीज अभी है। मत बोल, अभी मत बोल, हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐसे बोल दिए, अभी मत बोल, देखते हैं 3-4 हाँ सीजन और देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉपर चेल्स है कि नहीं। हाँ तो नहीं, रीस जेम्स इज प्लेइंग 2000 आई गेस 19 से खेल रहा है रीस जेम्स। हम्म तो हम्म ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भी तो है, साइन कर लिया 7 साल का, तो रीस जेम्स आई तो हम थिंक। लोग एक्चुअल, हाँ रीस जेम्स तो देखते हैं, रीस जेम्स एक्चुअली हम लोग होपफुल के मतलब और फिर हाँ से मेरा वही हेल्दी होगा कंसर्न है, इस वो सीजन। इतना इंजुरी प्रोन हो गया ना लास्ट 2 साल में, हम्म मतलब हम्म एट ए स्ट्रेच 10 मैच भी खेल नहीं पा रहे हैं। दैट इज हम्म। व्हाट द कंसर्न इज। तो हम लोग अगर डिफेंस से मिडफील्ड पे आए तो डीएम पोजीशन में और एक न्यूज है, बहुत सही न्यूज है। चेल्सी हैव सील्ड, ये फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से, चेल्सी हैव सील्ड द एग्रीमेंट टू साइन 2004 टैलेंट लेस्ली उगोचुकू, 27 to 28 million euro fee agreed with Rene, medical test already book, here we go। सो ये बेसिकली हम लोगों का वो दूसरा जो ऑप्शन था, लाविया, एक्चुअल फिट से ब्राइटन, तो लाविया का जो ऑप्शन था उस जगह पे हम लोग उगोचुकू को साइन किया है। फिर से एक बच्चा है, 19-20 इयर्स एज है, अभी वही ब्लूम होना स्टार्ट हुआ है। हम लोग देखते क्या हो, लेकिन जो मैं सुन रहा था कि इसको भी लोन पे भेजने की बात चल रही है, क्योंकि देख एक्चुअली एंड्रे सैंटोस और कैसेडई को लेके एक प्रॉब्लम मुझे लगा। थोड़ा रेक्सहैम के अगेंस्ट में मैच्योरिटी। रेक्सहैम के अगेंस्ट में बहुत बहुत बढ़िया खेला, ठीक है, क्योंकि रेक्सहैम ओपोनेंट वाइज थोड़ा पीछे है, लेकिन आफ्टर दैट
तू अगर देखेगा न्यूकैसल, फुलहैम एंड ब्राइटन, प्रॉब्लम क्या है देख, बहुत सही प्लेयर है, प्रॉब्लम ये है उसका, जो मुझे लगा वो बहुत ज्यादा सोच रहा है बॉल आने के बाद कि क्या करूं, ड्रिबल करूं कि उसको पास दूं, तब तक बॉल लेके ओपोनेंट निकल रहा है, क्योंकि तुमको इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, वही है प्रीमियर लीग, तुमको जल्दी सोचना पड़ेगा क्योंकि यू आर द इंजन, ठीक है, तुम बीच में हो, तुम एक्चुअली जो चल रहा है प्ले उसको तुम कंट्रोल कर रहे हो। सो उस हिसाब से मुझे एंड्रे सैंटोस थोड़ा बहुत मैच्योर्ड लगा उससे, मतलब कैसेडे से, उसको पता है कि कहाँ पे बॉल लेना है, पीछे घूमना है कि आगे बढ़ना है बॉल लेके, और प्लेयर्स के साथ अच्छा उसका जैमिंग चल रहा है कि हाँ कैसे बॉल पास करे, 1-2-1 खेल के आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो मुझे थोड़ा, और जो जो सुनने के लिए भी आ रहा है कि एंड्रे सैंटोस शायद रह जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है पॉच और उसको टीम को। तो तुझे क्या लगता है उगो चूकू, एंड्रे सैंटोस, मतलब अगर मिडफील्ड की बात करें? मैं ये आई वोंट बी सरप्राइज इफ वी ऑफर ब्राइटन उगोचुकू 1 year loan deal for Caicedo. मुझे भी लेकिन एक्चुअली जो सुनने में आ रहा है, ब्राइटन मे बी इंटरेस्टेड इन एंड्रे सैंटोस, Okay. विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर एंड्रे सैंटोस को 1 साल के लिए लोन में दे दो और काइसेडो मिल गया, और अगर क्योंकि देख अगर चेल्सी में एंड्रे सैंटोस रहा तो हर वीक नहीं खेल पाएगा, ऑब्वियसली ऑब्वियस चॉइस विल Actually, बी इन एनजो तीनों एंड प्लेयर काइसेडो। ना इन तीनों प्लेयर को एटलीस्ट नेक्स्ट 2 सीजन हर रोज खेलना, मतलब वीक इन वीक आउट खेलना चाहिए और एटलीस्ट। पीएल लोन, मतलब और कोई क्लब में नहीं, ऑब्वियसली पीएल लोन, मतलब प्रीमियर लीग क्लब हाँ, लोन चाहिए। तो रेनेस जो है फ्रेंच लीग भी बहुत फिजिकल है, पेस कम है, बट मतलब यू वोंट गेट प्रीमियर लीग साइड फायर एवरी टाइम ना। सो कास्टेडेली को मुझे लगता है डेफिनेटली पीएल साइड में लोन करना चाहिए। ये ऑलरेडी प्लेड इन रीडिंग लास्ट सीजन, तो उसको करना चाहिए लोन इस साल, एंड दैट टू इन फर्स्ट डिवीजन, मतलब जो पीएल में करना चाहिए। एंड्रे सैंटोस ऑलरेडी मैच्योर्ड है, मतलब वो अगर मुझे नहीं लगता छोड़ना चाहिए। एक ही हाँ कंडीशन है, अगर 1 साल के लिए ब्राइटन में लोन में जा रहा है और काइसिडो मिल रहा है उसके बदले, तो ही उसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो हाँ मतलब और कोई टीम के लिए मुझे तो नहीं लगता। एंड्रे सैंटोस इज रेडी, मुझे भी वही लग रहा है। हाँ, आई गेस मुझे पर्सनली वो चुकुमेका से भी अच्छा लगा। चुकुमेका भी अच्छा है, लाइक अच्छा है, प्रोफाइल जोगोमेका ऑब्वियसली अच्छा है, हाँ। आते प्रोफाइल थोड़ा चुकुमेका पे भी डिफरेंट है। आते हैं, पहले डीएल हाँ में बात करते, चुकुमेका में आते हैं, हाँ। हाँ, तो स्टिल आई गेस, मतलब अभी तक हमारा स्क्वाड कंप्लीट नहीं है। वी नीड मोइसेस काइसेडो। के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, सेंट्रल मिड के लिए, सेंट्रल हाँ, मिड के लिए ऑप्शंस है। आई विल स्टिल काइसिडो प्रेफर काइसिडो गैलागर। एंजो एंड गैलागर, गैलागर। ओके, मतलब एंजो काइसिडो गैलागर। हाँ, you cannot play Andre Santos और कैसेडेली और any other player week in week out. गैलागर के पास थोड़ा तो एक्सपीरियंस है, and he is mature, तो स्टार्टिंग गैलागर से करना चाहिए आई बिलीव। लेट्स सी। अच्छा, मुझे तो लगता है कि एंजो काइसिडो और एंड्रे सैंटोस, एंड्रे मतलब सैंटोस नहीं, वीक इन वीक आउट मुझे नहीं खेलेगा। चाहिए। नहीं नहीं, वीक इन वीक आउट तो ऑब्वियसली फर्स्ट टीम में नहीं चांस मिलेगा उसको, वो तो काइसिडो और एंजो है, लेकिन रोटेशन अच्छा, के लिए मतलब तो ऑब्वियसली, हाँ अच्छा, ऑब्वियसली रोटेशन में फर्स्ट टीम में तो, हाँ पहले तो नहीं। लेकिन मुझे तो स्टिल लगता है गैलागर से बहुत अच्छा है, मतलब फार बेटर है एंड्रे सैंटोस, मतलब अगर तुम उसको 1 साल खिला दिया तो नेक्स्ट साल से तो तू फाड़ ही देगा, ठीक है। तो एंड्रे सैंटोस, कैसेडे और उगो चूकू, तीनों ही प्लेयर बहुत सही है, तो मुझे लगता है कि बाकी दोनों जाएंगे लोन में और शायद एंड्रे सैंटोस रह जाएगा। तो हाँ। लेकिन वही काइसिडो काइसिडो वी नीड काइसिडो। तो देखते, अभी भी चल रहा है नेगोशिएशन, शायद चेल्सी थोड़ा वेट कर रहा है, लास्ट और बीट, ये 48 लास्ट आवर्स बीट के होगा, अंदर और वही 48 फिफ्थ आवर्स के बीट। अंदर आपको कुछ न्यूज दे पाएंगे हम लोग। 1 सितंबर से पहले कोई ना कोई न्यूज आपको मिल जाएगा, बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स, तो देखते हैं। तो अगर सेंट्रल पोजीशन से थोड़ा विंग में आए तो मुड्रिक ऑब्वियसली ऑब्वियस चॉइस, और अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, उसका टचेस अच्छा है, फाइनली गोल भी दिया है उसने। स्टार्लिंग, क्या लग रहा है स्टार्लिंग को लेके? डेली देख हम लोगों को मैच्योर, एटलीस्ट मैच्योरिटी चाहिए, लेकिन उस मैच्योरिटी का क्या करोगे जिससे कुछ काम हो नहीं रहा है, उस मैच्योरिटी का क्या काम है टीम में फिर? स्टार्लिंग को लेफ्ट विंग में आई गेस मुड्रिक को खिलाना चाहिए, एंड
प्रॉब्लम इज राइट विंग में मतलब आई डोंट नो लाइक तुझे क्या लगता है? मैडुएके है, देख मैडुएके, देख पॉच जैसे सोच रहा है, मतलब मुझे जो लगा लास्ट 4-5 गेम देख के, वो चाहता है कि स्टार्लिंग खेले टीम में, क्यों? बिकॉज ऑफ द वही मतलब मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, उसके लिए, उस बैलेंस के लिए। लेकिन मुझे वही लग रहा है कि जो मैच्योरिटी तुम्हारे टीम के कुछ काम आ नहीं रहा है ड्यूरिंग प्ले, तो फिर इस मैच्योरिटी का तुम करोगे क्या? आचार डालोगे उस मैच्योरिटी का? और दूसरा एक्चुअली ये लग रहा है प्रॉब्लम कि बहुत स्टार्लिंग का सारे यही लोग, है, मतलब मतलब हम लोग स्टार्लिंग स्कैम्ड हो तो गए क्या? मुझे ये हाँ, लग और रहा है स्टार्लिंग को स्टार्लिंग का देख के। प्रॉब्लम यही है कि लाइक वो अकेला ना गेम चेंज नहीं कर सकता है। ही नीड्स अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर टू सराउंडेड बाय, राइट? लिवरपूल, इंग्लैंड एंड सिटी, तीनों जगह पे मतलब बहुत सुआरेज, दैट टाइम सुआरेज, जेरार्ड, एंडरसन, तो वो सब प्लेयर थे, एंड स्टरीज आल्सो। एंड इंग्लैंड तो छोड़ ही दो, इंग्लैंड तो हम्म, बहुत अच्छा हम्म, टीम है, एंड हम्म। सिटी तो आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो देख माडियोके है, और अगर हम लोग मोहम्मद कुडूस के पीछे जा रहे हैं, तो कुडूस अगर आ गया तो फिर हम लोग राइट में थोड़ा बहुत सिक्योर्ड है, मतलब माडियोके, कुडूस एंड स्टार्लिंग, ठीक है, यही 3 ऑप्शन है तेरे पास। अभी मैक्सन को कैसे यूज कर रहा है वो भी मतलब देखने वाली बात है, मतलब हो सकता है कि राइट में यूज करे, क्योंकि एंजेलो गैब्रियल वो भी लोन पे जा रहा है, ठीक है, जितना भी इंप्रेस करे उसको नहीं इनकुंकू भी रखेगा। राइट विंग में खेल सकते हैं, इनकुंकू भी राइट नहीं, विंग में लेकिन खेल वी नीड सकते नंबर 10, वो इंकुंगू का जगह है, मतलब नंबर 10 के लिए हम लोगों ने लिया है उसको, तो मुझे नहीं लगता उसको हिलाना चाहिए वहां से। फिर एक ही प्लेयर है चुकुमे का, जो नंबर 10 के लिए अभी थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि रेडी है। तो अभी तो वो रिस्क नहीं ले सकते, हैं। स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत सीजन आगे जाएगा तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो नहीं कर सकते हम लोग। तो देखते हैं, वो मोहम्मद कुडूस अगर एक आ गया एक तो हम लोग चीज देखते इसीलिए मैं बोल रहा था कि गैलागर को रख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि गैलागर बहुत वर्सेटाइल है। तो लाइक ही यूज्ड टू प्ले एज नंबर 10 इन क्रिस्टल पैलेस, एंड वो सीजन वो खतरनाक खेला था। तो गैलागर को इसी के लिए मतलब ही कैन प्ले एज नंबर सेंट्रल मिडफील्डर, मतलब डबल पाइवट, एंड आल्सो एज नंबर 10। तो शायद इसी के लिए गैलागर को रख देगा, मुझे लगता है कि उसके हाँ, पास मुझे भी लग वर्सेटाइल। रहा है कि, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि चेल्सी शायद गैलेगर को इस सीजन रख दे, क्योंकि रख ले, क्योंकि बेसिकली गैलेगर का एक, देख गैलेगर के लिए अगर स्ट्रेटेजिकली सोच रहा है पॉच, तो गैलेगर का जो स्ट्रेंथ है, जो मतलब होल्डिंग कैपेबिलिटी है, बॉल होल्डिंग कैपेबिलिटी, मतलब दो दो मतलब 2-0 से हम लोग आगे हैं कोई मैच में, या फिर 3-1 से आगे है, उस टाइम गैलेगर बहुत इफेक्टिव है, मतलब 60 मिनट या फिर 65 मिनट में उसको डाल दो, मतलब जो रोल जॉन ओबी मिकेल एक टाइम पे, मतलब हम लोग जैसे यूज करते थे जॉन ओबी मिकेल को, मुझे लगता है गैलागर विल बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जॉन ओबी मिकेल। पोचेटिनो इज प्रेफरिंग मतलब प्रेसिंग फुटबॉल, राइट? तो उसके लिए गैलागर बहुत अच्छा प्लेयर है, तो दैट्स व्हाई प्रोबेबली आई आई ब्राइटन को गेस। दे देगा, ब्राइटन को गैलागर दे के हाँ, पॉसिबल ब्राइटन प्ले, ब्राइटन वाज इंटरेस्टेड, ये ट्रू है, ब्राइटन तो वाज ले लो ना, इंटरेस्टेड, लेके कैसे तो दे बट दो ना। उनका सैलरी स्ट्रक्चर शायद डिफरेंट है, व्हाटएवर ही इज अर्निंग। विंग में वही है हम लोगों का, मतलब हम लोग जो प्री सीजन में हम लोग देखे कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहा था विंग्स में, तो एक मोरेरा भी है एक प्लेयर, लेकिन स्टिल वो अभी भी रेडी नहीं है, जो मुझे लगा अभी भी रॉ टैलेंट है, उसको भी थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास ऑप्शन वही है 4-5, जो स्टर्लिंग है, मुड्रिक, मैडुएके, अगर मोहम्मद कुडूस आता है तो कुडूस और मैटसन शायद ऊपर खेलेगा। और कौन खेला हम लोगों का विंग में इस बार? अच्छा, गैब्रियल खेला है, लेकिन गैब्रियल भी निकल रहा है लोन पे। और तो यही थे ना, मतलब मोस्टली यही ये प्लेयर्स खेल रहे थे, यही थे। देखते हैं, दो मुड्रिक अच्छा पोजीशन है खेल भाई, रहा है। दो पोजीशन है उसके लिए, 4-5 बैक के टू लिए, हाँ, बैक चार 5 पांच प्लेयर प्लेयर ऊपर लगेंगे। बहुत है, बहुत है, बहुत है। और फाइनली अगर एंजो एंजो वन थिंग फॉर एंजो, कल जो एंजो ने मिस किया है, ठीक है, हाँ, दैट वाज लाइक क्रिमिनल। ओके एंजो, मतलब अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तुमको, हाँ। लेकिन वो मिस होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट एंजो जैसे प्लेयर से, मतलब खाली गोल है उसमें तुम मिस कर रहे हो, सेकंड बार मिला तुमको मौका, सेकेंड फिर मिस टाइम किए हाँ, टारगेट में खाली रखते। गोल में, तो ये ठीक है, क्रिमिनल है। हम लोग एक्सपेक्ट करते ही नहीं होगा एंजो से, एटलीस्ट एंजो का पहला गोल तो हम लोग देख लेते चेल्सी के लिए, वो अभी तक नहीं आया, तो होपफुली हाँ, लिवरपूल के अगेंस्ट में आ जाए। तो फाइनली अगर हम लोग स्ट्राइकर को देखे, क्या देखना भाई, क्या अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्ट्राइकर के लिए एक पॉजिटिव है, एक हम्म, नेगेटिव है, ठीक है।
तो पॉजिटिव ये है, निको जैक्सन भाई दिल जीत लिया बंदा मेरे हाँ। ख्याल से, पूरा दिल जीत लिया। और उसका मतलब इफ यू कंसीडर भाई द खाली मार्केट। पीछे से रन लिया, कुकुरिया का एक बॉल डाला हाँ और वो हाँ हाँ पीछे से रन लिया, मतलब थ्रो लाइन के बाहर से। हाँ हाँ, फक। हम्म। वो बहुत अच्छा था। एंड मतलब और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, रिसेंटली एक साइनिंग हुआ मैनचेस्टर का, रास्मुस रास्मस होलैंड, डेनमार्क हॉलैंड। का। हाँ। हाँ, डेनमार्क का स्ट्राइकर। तो दैट गाय कॉस्टेड देम अराउंड 70 70 मिलियन, 80 80 70 80 70 प्लस 80 एड ऑन एड-ऑन्स मिला ऐसे। के 80। हाँ। हाँ हाँ। तो उसका भी प्रोफाइल सेम टू सेम है, लाइक एक सीजन खेला है, मतलब ही फाइनली स्कोर वी अराउंड वी वर 9 गोल। स्टार्टेड स्काउटिंग। फाइनली वी वर स्टार्टेड हाँ स्काउटिंग। हाँ, जस्ट बिकॉज उसका रिलीज क्लॉज नहीं था, उसको इतना देना पड़ा। मतलब आई एम नॉट सेइंग शायद हॉलैंड अच्छा प्लेयर है, आई उसके मतलब उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूँ। बट द थिंग इज लाइक अभी मार्केट कितना इन्फ्लेटेड है, राइट? तो अ, यही बोलना चाहता था मैं कि अगर एक बंदा है जो ऑलरेडी सेम गोल किया, स्टैटिस्टिक वाइज सेम टू सेम, जस्ट बिकॉज रिलीज क्लॉज नहीं है इसीलिए उन्होंने 70 मिलियन मांग लिया। हम्म। दैट्स बैड थिंग। बट खैर राज, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है इस सीजन निको जैक्सन को नंबर 9 शर्ट पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? डेफिनेटली नॉट। तुझे क्या लग रहा है 15 से स्टार्ट करेगा, फिर 11 में जाए? 15 तो ले लिया ना, कोई एक ले लिया था ना। भाई तुझे याद है ना 15 फर्स्ट सीजन किसने लिया ड्रॉगबा था का 15? फर्स्ट, ड्रॉगबा का फर्स्ट ये था। बट किसका है आई 15, बिलीव, किसका है? मुझे जितना लगता है नम मतलब जितने चाहिए नंबर तो हमारे पास है, सब लोग छोड़ के गए। सब लोग ठीक है। 8 से 7 8 9 10 11 हाँ, सब खाली है, सब खाली सब है। खाली है। हाँ, तो हम्म। आई वुड प्रेफर कि ये मिल जाएगा। मुद्रिक है 15, ओ कोई फक मुझे। अरे मुद्रिक है। बोल के ले ले ना, मतलब भाई तू ले हाँ ले, हाँ, 7 8 मुद्रिक 9 को 10 सब खाली है। आई हाँ। आई गेस मुद्रिक को 7 या 11 कोई भी दे दो। बट हम्म। नहीं, आई आई फील निको जैक्सन को 11, नंबर 11 ही मिलेगा। शाबाश, शाबाश, ये मेरा देखते देखते। मतलब सिक्स से बोल रहा भाई है। उनकुंगू को नंबर 10, हाँ नंबर 10, एनकुंगू भी नंबर 10, उनकुंगू इज लेकिन नंबर 10। एनकुंगू 18 पहनता था ना वो, इसमें लिप्जिग में 18 पहनता था, देखते। 18 पहनता था। हम्म। 18 भी अच्छा नंबर है, वो जीरो पहनता था हमारे इसके पहले। ओ तो जीरो। एक्चुअली मैं हम लोग एक्चुअली जो बोलना भूल गए, हम लोगों की टीम में एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। हाँ हम हाँ, लोगों की टीम में अभी 5 से 6 प्लेयर है जो फ्रांस से, करेक्ट। ऑलमोस्ट एनकुंकू, ये दो जो प्लेयर उगो चुकू एंड दिस प्लेयर क्या नाम है, एक्सिस डिसासी, डिजेली, डिसासी, डिजासी, मालो गुस्टो, मालो मालो गुस्तो, बाडियाशिले, पाडिया शिले, फोफाना। नहीं नहीं, फोफाना। फोफाना तो इंग्लैंड, फोफाना हाँ फ्रेंच ना, फोफाना। हाँ फोफाना फ्रेंच। फ्रेंच नहीं, ना? हाँ। दो फोफाना है, मतलब वेस्ली फोफाना डिफेंडर फ्रेंच का फोफाना ही है। फ्रेंच ना? हाँ हाँ, एग्जैक्टली, तो छह छह प्लेयर है हम लोगों का अभी फ्रेंच, तो हम लोगों का फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, अच्छी बात है। और फ्रेंच प्लेयर अच्छा खेलता है हम लोगों की टीम में। ठीक है, हम देखिए। लोग हिस्ट्री हिस्ट्री एक्चुअली बोल रहा है कि जो फ्रेंच लीग से आता है हम लोगों की टीम में, वो बंदा अच्छा खेल रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम ड्रोग्बा एक्चुअली। हाँ, तो और हम्म। फ्रेंच प्लेयर मतलब बहुत सारे हैं, लाइक जो हम्म। चेल्सी में लेजेंड्स हैं, मैकालेले उनके नाम पे पोजीशन है। मैगलेव करेक्ट। एग्जैक्टली। और कांटे, कांटे, हाँ डेफिनेटली। इवन जीरो, जीरो भी अच्छा खेला भाई, जिरूट भी जीरो। बहुत अच्छा था, मतलब जिरूट को मतलब मतलब एटलीस्ट चेल्सी का शायद इतना डाउनफॉल नहीं होता, मतलब लास्ट सीजन में जो हुआ, अगर जिरूट रहते थे। सीरियसली ही इज एग्जैक्टली, मतलब मैं टोरेस, बहुत हिगुएन, मोराटा उन लोगों से तो काफी अच्छा है मुझे लगा, मतलब चेल्सी के लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों ने। बहुत अच्छा खेला था। सीरियसली वो वाला गोल एटलेटिको के अगेंस्ट, सीरियसली। 4 5 ड्रिबल करके, प्लेयर को ड्रिबल करके गोल दिया था, बहुत नहीं सही। नहीं, वो बाईसाइकिल किक जो था ना, ओ अच्छा, वो बाइसेप, एटलेटिको। नहीं नहीं, और एक बहुत अच्छा गोल हाँ दिया था हाँ, वो, और एक चार था पांच ड्रिबल साउथम्पटन, करके। साउथम्पटन हाँ के किसी के अगेंस्ट against 5 प्लेयर को ड्रिबल करके गोल दिया था, ड्रिबल बहुत सही करके। था वो। हाँ, मेथिस। हाँ, नेगेटिव था कि अरमांदो ब्रोआ को टाइम नहीं मिला, अभी तक वो रिकवर कर रहे हैं। तो निको जैक्सन को अगर कुछ इंजरी हुआ या फिर सोलो सस्पेंशन सोलो हुआ, स्ट्राइकर हो गया था। तो फिर इनकुंगू को ही खेलना पड़ेगा। सो दैट करना वुड बी अ पड़ेगा। ह्यूज प्रॉब्लम। एंड हम्म। सबसे ऊपर हम्म। बाबा अभी तक क्लब में है। कौन है? लुकाकू बाबा अभी तक क्लब में है। ठीक वो है, हम लोग स्टक हो गए यार, उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके साथ युवेंटस स्टार्ट भी हो हाथ गया। खड़ा कर रहा है कि हाँ नहीं लेगा, और ये हाँ, साला उसमें भी, सऊदी में भी नहीं जाएगा, ये कहीं पे नहीं जाएगा, इसको हम लोगों के
देख मुझे लग रहा है एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये फाइनल ऑप्शन है, वो है इसको स्ट्रेसबर्ग में भेज दो एक सीजन के लिए, स्ट्रेसबर्ग से 10 मिलियन ले लो, ठीक है, लेके इसको भेज दो, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में इसको साइन करेगा स्ट्रेसबर्ग, 1 साल के बाद इसको फ्री एजेंट करके छोड़ दो। यही फाइनल हो सकता है कि लॉस बेयर हम लोग करेंगे, क्योंकि देख अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में भी जाए तो वो 3 पूरा साल दे का दो। 36 हाँ मिलियन देना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो इससे अच्छा मतलब देखे क्या फायदा, इससे अच्छा है उसको तुम दे दो, 1 साल बेयर करो इसको, कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद उसको फ्री एजेंट में छोड़ दो, ठीक है। ये एक फाइनल ऑप्शन है जिसमें हम लोगों का लॉस ही होगा, पूरा ही लॉस होगा 100 मिलियन। दिस इज द वर्स्ट मतलब वर्स्ट बाई किसी भी टीम के लिए, वर्स्ट बाय ऑफ मैगुएर एंटायर मतलब ईपीएल जितना जितना है जो भी है वर्स्ट बाय। वर्स्ट बाई। सेकंड वर्स्ट इज मैगुएर, तो इसमें भी हम लोग बीट कर गए मैनचेस्टर को, एंड द फर्स्ट वर्स्ट इज लुकाका। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टक हो गए, और यही है, यही अभी सिनेरियो है, तो यही चलेगा। तो ये था कुछ चेल्सी न्यूज जो हम लोग एक्चुअली बहुत दिन से सोच रहे थे चेल्सी लेकर बात करेंगे, लेकिन बात नहीं कर पाए। तो ये अभी सिचुएशन है हम लोगों का, तो होपफुली हम लोग अच्छा करेंगे इस सीजन, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है अभी टीम, लास्ट सीजन से तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट।